नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो हमने जो भाई हरियाणा जीके के लिए आपके जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 रहेगा। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछा जाता है, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। यह सीरीज़ आपके हरियाणा पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए और सिटी मेंस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, पूछा है कि गेहूँ जीन बैंक हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है कि गेहूँ जीन बैंक हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न नंबर 1 से। यानी आज क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे और 180 तक जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है रेवाड़ी में, दूसरा ऑप्शन है भिवानी में, तीसरा ऑप्शन है जींद में, चौथा ऑप्शन है रोहतक में। तो इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी रेवाड़ी में इनलैंड कंटेनर डिपो स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 152। पूछा है प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो प्रभाकर वर्धन की बात करें जो कि वर्धन वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं और प्रथम राजा भी माने जाते हैं, जिसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है करनाल में, दूसरा ऑप्शन है थानेसर में, तीसरा ऑप्शन है स्वर्णप्रस्थ में और चौथा ऑप्शन है हस्तिनापुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी थानेसर में प्रभाकर वर्धन ने अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थानेसर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का शीला देवी का मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। तो हरियाणा के शीला देवी मंदिर की बात करें तो इसका डिज़ाइन जो है वो कौन से पैटर्न पर बनाया गया है ये आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है वैदिक कालीन है, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र शैली में है, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी शैली में है और चौथा ऑप्शन है हरियाणवी शैली में है। तो शीला देवी मंदिर की बात करें तो शीला देवी मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो यह राजस्थानी शैली में निर्मित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी शैली में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। पूछा है भारोत्तोलन की मशीनों के कारखाने हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो भारोत्तोलन की मशीनें जो होती है उनके कारखाने हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थित है ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है फरीदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है सोनीपत में, तीसरा ऑप्शन है रोहतक में और चौथा ऑप्शन है जींद में। तो भारोत्तोलन मशीनों की बात करें तो इसका जो कारखाना है वह सोनीपत में स्थित हो जाता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 155 है। पूछा है पर्सन ए पुरस्कार का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पर्सन ए पुरस्कार नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है अफजल खान के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राजा राम शास्त्री के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है चौरंगीनाथ के द्वारा और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास वत्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीनिवास वत्स के द्वारा पर्सन ए पुरस्कार नामक पुस्तक लिखी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास वत्स के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 156। पूछा है व्यक्तिगत रूप से श्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यानी कौन से क्रम के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पहले ऑप्शन की बात करें तो दिया है 13वें नंबर के, दूसरा ऑप्शन दिया है 10वें नंबर के, तीसरा ऑप्शन दिया है 9वें नंबर के और चौथा ऑप्शन दिया है 12वें नंबर के। तो मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री 10वें नंबर के रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 10वें नंबर के। वहीं अभी जो नायब सिंह सैनी हैं वह हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में सूरजपुर मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूरजपुर की बात करें तो हरियाणा में मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पीतल उद्योग के लिए, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग के लिए, तीसरा ऑप्शन है चूना उद्योग के लिए और चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग के लिए। तो सूरजपुर की बात करें तो यह मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सीमेंट उद्योग के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। पूछा है सुकन्या समृद्धि खाता योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि खाता योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कब से हुई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 1 मार्च 2015 से, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 से, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 2015 से और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 2015 से। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाते योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, जिसमें पूछा है मिशन इंद्रधनुष योजना जो कि 7 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करें तो यह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है, जो कि 7 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए, दूसरा ऑप्शन है सैनिकों के लिए और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी इसमें जो टीकाकरण होता है इस संबंधित यह योजना है, यानी इसमें बच्चों का टीकाकरण किया गया था, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 से की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। पूछा है पहली सफल फिल्म हरियाणवी कौन सी थी। तो पहली सफल हरियाणवी फिल्म के बारे में पूछा है कि वह कौन सी थी। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है लीलो चमन, दूसरा है जाटनी, तीसरा है चंद्रावल और चौथा है पनगढ़। तो पहली सफल फिल्म की बात करें तो यह हरियाणा की चंद्रावल मूवी हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रावल हरियाणा की पहली सफल फिल्म मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पूछा है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। तो मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बलुआ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है भूरे रंग की मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है बालुई चिकनी मिट्टी। तो प्रदेश की बात करें मोरनी हिल्स में कौन सी प्रकार की मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भूरे रंग की मिट्टी मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 162 है। पूछा है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा की किस भारतीय प्रांत का हिस्सा था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय हरियाणा नहीं बना था, तो वह कौन सी भारतीय प्रांत में आता था, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दिल्ली प्रांत में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब प्रांत में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो बात करें हरियाणा कौन सी प्रांत में आता था, तो यह पंजाब का हिस्सा था और बाद में इसे यानी पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है जो कि 35.18% भाग
जिसे हरियाणा को दे दिया गया था और नए राज्य का गठन हुआ था हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। तो आज़ादी के बाद यह पंजाब का हिस्सा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 163 है। पूछा है बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे हैं। तो बाबू परमानंद की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से पद पर आसीन रहे हैं, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल के रूप में, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री के रूप में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू परमानंद की बात करें तो वह हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। पूछा है हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 योजनाएं दी हैं और उनमें से पूछा है कि शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है। पहला है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, दूसरा है अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, तीसरा है हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना और चौथा है स्वयं सिद्धि योजना। तो शिक्षा से संबंधित केवल ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, यही नहीं है, बाकी छात्र और मेरिट छात्रवृत्ति इसके आधार से पर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वयं सिद्धि योजना, जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 165 है। पूछा है कि किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है। तो गोहाना कौन से शहर में स्थित है, यानी कौन से जिले के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्शन नंबर ए पानीपत में, दूसरा ऑप्शन है सिरसा में, तीसरा ऑप्शन है सोनीपत में और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी में। तो गोहाना की बात करें जहाँ की जलेबियाँ प्रसिद्ध है, तो यह हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सोनीपत में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। पूछा है वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है श्री रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है श्री अभिमन्यु और तीसरा ऑप्शन है राव रणबीर सिंह और चौथा ऑप्शन है श्री अनिल विज। तो इस प्रश्न के आधार पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री अभिमन्यु, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो यह क्वेश्चन ओल्ड है, तो इसका वर्तमान में वित्त मंत्री चेंज हुआ है तो नहीं हुआ है, ये आप कमेंट में बताएं कि हरियाणा का वित्त मंत्री अभी कौन है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 167, जिसमें पूछा है हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है के सिवाय। यानी हरियाणा का जो इतिहास है यानी साहित्य है वह कौन सी भाषा में नहीं लिखा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है हिंदी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा में और तीसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा में और चौथा ऑप्शन है उर्दू में। तो इनमें से कौन सी भाषा में हरियाणा का साहित्य नहीं लिखा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल पाली भाषा में हरियाणा साहित्य नहीं लिखा गया है, बाकी हिंदी भाषा, ब्रिज भाषा और उर्दू भाषा, इन तीनों भाषाओं में हरियाणा का साहित्य लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल पाली भाषा में नहीं लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। तो 168 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था तब हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था। तो इसमें से पूछा है कि कौन से राज्य का हिस्सा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है दिल्ली का हिस्सा था, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, तीसरा है पंजाब का और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और जब इसे अलग राज्य के रूप में दर्जा की दिया गया था तब यह पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और पंजाब का कितना हिस्सा मिला था, तो इन्हें 35.18% हिस्सा मिला था, जिसे हरियाणा नाम दिया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब को।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। पूछा है हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है कछारी, दूसरा ऑप्शन है दुमटी, तीसरा ऑप्शन है दलदली और चौथा ऑप्शन है पथरीली। तो मोरनी हिल्स की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से पथरीली मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पथरीली मृदा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 है। पूछा है आम मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो आम मेले की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पिंजौर में, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर में, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है सोनीपत में। तो आम मेले की बात करें तो इसका आयोजन मुख्य रूप से पिंजौर नामक स्थान पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171 है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपके सामने 4 युग्म दिए हैं, यानी एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल हैं, और पूछा है इनमें कौन सा गलत है। पहला निर्मला गुलिया जो कि जिम्नास्टिक्स की एक खिलाड़ी है, तो यह कथन सही हो जाता है। गुरप्रीत कौर की बात करें तो यह भाला फेंक से संबंधित है, यह कथन भी सही हो जाता है। सुनीता सिंह की बात करें तो यह एक दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है, यह भी सही हो जाता है। और गीता ज्योतिषी की बात करें तो यह निशानेबाजी से नहीं है, केवल इसीलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीता ज्योतिषी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 है। पूछा है राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो राजपूत शैली चित्रकला की बात करें तो इसका विषय क्या था यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है भगवान कृष्ण का जीवन वृत्तांत। तो इसमें से राजपूत चित्रकला की विषय की बात करें तो ये सभी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण का जन्म, ये तीनों के तीनों जो राजपूत शैली के चित्रकला के विषय हुआ करते थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 173। पूछा है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से जिले की स्थापना की गई थी ये आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मेवात की, दूसरा ऑप्शन है हिसार की, तीसरा ऑप्शन है झज्जर जिले की, और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ की। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार और फतेहाबाद नामक दोनों जिलों की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिसार जिले की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 175। पूछा है मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य ने शामिल किया है। तो अपनी खेल नीति में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन से राज्य यानी कौन से खेल को शामिल किया गया है यह आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डिफलिम्पिक्स, दूसरा ऑप्शन है पुल को, तीसरा ऑप्शन है नौका दौड़ को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मई 2015 की अपनी खेल नीति में हरियाणा ने ऑप्शन नंबर ए यानी डिफलिम्प्स नामक खेल को शामिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 175। पूछा है हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ पर आयोजित की गई है। तो हैपनिंग हरियाणा समिट की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया गया है यह आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है फरीदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव में, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ में, और चौथा ऑप्शन है पंचकुला में। तो हैपनिंग हरियाणा समिट की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम नामक जिले में यानी स्थान पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 176 है। पूछा है किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। तो हरियाणा का शेक्सपियर किससे कहा जाता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है पंडित देवदास शास्त्री को, दूसरा ऑप्शन है पंडित दीपन चंद बैमन को,
तीसरा ऑप्शन है पंडित महावीर शर्मा को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित दीपचंद बर्मन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीपचंद बर्मन को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। पूछा है गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है फिजिलपुर, दूसरा है अग्रवा, तीसरा ऑप्शन है थानेसर, और चौथा ऑप्शन है सांगी। तो गुप्तकालीन सूर्य देवताओं की मूर्तियों की बात करें तो यह हरियाणा के अग्रोहा नामक स्थान से प्राप्त हुई है, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अग्रोहा से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 178 है। पूछा है स्वांग का शुद्ध रूप क्या है? तो स्वांग का शुद्ध रूप क्या है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सांग, दूसरा ऑप्शन है झलकी, तीसरा ऑप्शन है लोकनाट्य, और चौथा ऑप्शन है लोकगीत। तो स्वांग का शुद्ध रूप की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकनाट्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनाट्य। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। पूछा है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी की बात करें तो वह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कोयल, दूसरा ऑप्शन है मोनल, तीसरा ऑप्शन है काला तितर, और चौथा ऑप्शन है मोर। हरियाणा का राज्य पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काला तितर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, काला तितर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 180 है। पूछा है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है गुजराती, और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो हरियाणा की राजभाषा की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28, जिसमें हमने आपके सामने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो सभी के सभी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे थे। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया है। अगर सेशन पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। उम्मीद है आपको सभी सबूत अच्छे लगे हैं। उम्मीद है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस नंबर 29 की हम कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।